पार्ट वन में हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं जिसमें हमने जाना है कि किसी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को एसिडिक और बेसिक मीडियम में हम किस तरीके से बैलेंस करते हैं। आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, आपको वो सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1, Cl2 प्लस OH नेगेटिव। देखो OH नेगेटिव आ गया है, सिंपल सी बात है, बेसिक मीडियम में होगा, ये होगा Cl नेगेटिव प्लस ClO3 नेगेटिव प्लस H2O, ये आपको बैलेंस करके देना है। नेक्स्ट है I2 प्लस OH नेगेटिव गिव्स I नेगेटिव प्लस IO3 नेगेटिव प्लस H2O, ये आपको बैलेंस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है P प्लस OH नेगेटिव PH3 प्लस H2PO2 नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 4 Br2 प्लस OH नेगेटिव, नेक्स्ट Br नेगेटिव प्लस BrO नेगेटिव प्लस H2O। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं, इन इक्वेशनों को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो आप लोगों को सोल्व करने हैं, जवाब भेजना है इनके कि इनकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगी। प्रोसेस और मेथड वही रहना है जिस मेथड से मैंने आप लोगों को क्लियर कराया है। तो इसी तरीके से हमारे दो मेथड होते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के, किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के। नंबर 1 ऑक्सीडाइजिंग और रिडक्शन के बेस पर हम बैलेंस कर लें, या जिसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बोल दें। और नंबर 2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड तो आपको बाद में समझाना पड़ेगा, पहले आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, सबसे पहली बात है ऑक्सीडेशन नंबर को मैं कह दूं, इट इज द क्वांटिटेटिव वैल्यू ऑफ वैलेंसी। वैलेंसी आपको पता ही है ना, किसी भी एटम की केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की जो पावर होगी उसको मैं वैलेंसी बोलूंगा, और वैलेंसी की क्वांटिटेटिव वैल्यू को मैं क्या बोल दूंगा, ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम क्या कह सकते हैं, चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है ना, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम and group of atom is called oxidation चार्ज प्रेजेंट। मैं एक सेकेंड इसको और थोड़ा सा अच्छे से कर देता हूँ। ये लिखा है मैंने, चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम एंड ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं बात करता हूँ NaCl की। तो इसके अंदर देखूंगा मैं Na कितना होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँगा 1s2 2s2 p6 3s1, तो कितना आता है 281। तो यहाँ से आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है ये, तो मैं बोलूँगा कि इसका 1 है और 1 है। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na इक्वल टू कितना होगा +1, एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इक्वल टू कितना होगा -1। इसका कितना था +1 और इसका कितना होगा -1। तो ये चीज़ आप लोगों को पढ़नी है, ठीक है। अब जिन मोलिक्यूल में, मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स के अंदर कोई चार्ज उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है और हमें वो चार्ज निकालना है ना, हमें उनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए कुछ रूल हैं, ये आप लोगों को पढ़ने हैं। नंबर 1 रूल है कि अगर फ्री स्टेट में है कोई भी एलिमेंट विच प्रेजेंट इन फ्री स्टेट हैव 0 ऑक्सीडेशन नंबर।
कोई भी एलिमेंट जो फ्री स्टेट में होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेंगे, हम 0 लेंगे। एग्जाम्पल हो सकता है जैसे फ्री स्टेट से मतलब है कि एलिमेंट अगर सेम से भी जुड़ा हुआ है, सेम एलिमेंट सेम एटम अगर सेम से भी जुड़ा हुआ है ना, सेम एटम से भी जुड़ा हुआ है, तो भी उसको हम फ्री स्टेट ही बोलेंगे, तो भी उसको हम फ्री स्टेट ही बोलेंगे। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। जैसे मैं बात करूं H2, ठीक है, यहाँ के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना होगा, 0 होगा। मैं बात करूं O2, तो इसके केस में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O2 या O कितना होगा, ये भी 0 होगा। और मैं बात करूं Cl2, तो इन दिस केस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन अल्सो 0। तो ये रूल नंबर 1 हो जाता है हमारा। रूल नंबर 2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन oxidation number of hydrogen in all compounds is +1। एग्जाम्पल, हमें केवल मेटल हाइड्राइड को छोड़ना है। इफ हाइड्रोजन अटैच्ड विद metal hydrides then we take oxidation number of hydrogen is -1। एग्जाम्पल, जैसे मैं बात करूं LiH NaH CaH2, देखो एक्चुअली वी आर गोइंग talking about position of hydrogen in periodic table. We know very well hydrogen is placed H, Li, Na, K, Rb, Cs और Fr। Be, Mg, ये इसको आप जानते हो, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल। और इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एल्कली अर्थ मेटल। ये चीज हमको ध्यान से समझनी है। और अगर हाइड्रोजन एल्कली मेटल या एल्कली अर्थ मेटल के साथ जुड़ा हुआ है ना, अगर ये वाला हाइड्रोजन एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो उसके केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेंगे, -1 लेंगे। और हाइड्रोजन एल्कली मेटल एल्कली अर्थ मेटल के साथ ना जुड़ करके किसी और एलिमेंट, मतलब मेटल को छोड़ करके किसी और एलिमेंट के साथ जुड़ता है ना, तो वहां पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेंगे, -1 लेंगे। अब जैसे मैं बात करता हूँ LiH, तो यहाँ पे इसका कितना होगा, +1 होगा, इसका -1 होगा। अगर इसी Na के साथ मैं जोड़ दूँ हाइड्रोजन को, तो ये -1 होगा और ये कितना होगा, +1 होगा। तो ये चीज़ हमको ध्यान से समझनी है। आई थिंक रूल नंबर 2 इज क्लियर। रूल नंबर 3, alkali metal oxidation number of alkali metal is +1। alkali metal आप सभी जानते हो, अभी मैंने आप लोगों को बताया है, Li, Na, K, Rb है ना, Cs और Fr। इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर जो मुझे लेना है ना, वो कितना लेना है, +1 लेना है। वैलेंसी भी +1 है, मैंने बताया ना, क्वांटिटेटिव वैल्यू ऑफ वैलेंसी इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। तो इन सब का कितना लेना है, +1 लेना है। नेक्स्ट, रूल नंबर 4, एल्कली अर्थ मेटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली अर्थ मेटल इज +2।
एल्काली अर्थ मेटल कौन कौन सी होंगी, Be, ये इस तरीके की है ना, ये फर्स्ट ग्रुप है, और यहाँ वाला जो ये वाला ग्रुप होता है इसको क्या बोलते हैं हम, एल्काली अर्थ मेटल। रूल नंबर 4। नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन इज -1। FCl, Br और I ये क्या होते हैं, हैलोजन होते हैं। और हैलोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर लेना है हमें कितना लेना है, -1। ये चीज़ हमको याद रखनी है, ये जो भी रूल बन रहा हो उसको रूल बना लेना। नेक्स्ट हम आगे की तरफ चलेंगे। टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कंपाउंड, ध्यान रखना, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कंपाउंड। तो इसमें याद रखना है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे ना, सबके ऑक्सीडेशन नंबर का अगर मैं टोटल करने लगूं तो हमारा 0 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जैसे एग्जांपल मैं ले लूँ NaCl, तो ये कितना +1, ये -1, अगर मैं इसको ऐड करता हूँ +1 -1 इक्वल टू कितना होगा, 0। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कंपाउंड 0 होना चाहिए। और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन ऐसे समझो इसको, इन केस ऑफ आयन, in case of ion the oxidation number is equal to its charge। जैसे मैं बात करूं, कोई आयन दिया हुआ है Mg2 पॉजिटिव, तो इसके केस में ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा ना वो कितना होगा, +2 होगा। ठीक है, आयन दिया हुआ है Li1 पॉजिटिव, तो इसके केस में ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा ना वो कितना होगा, +1। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। उसके बाद ऑक्सीजन के केस में याद रखना, पिछली स्लाइड में बताता हूँ मैं आपको, अभी नहीं बताया क्या, नहीं, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होगा, -2 होगा। और अगर पेरोक्साइड का केस लिया हुआ है, अगर पेरोक्साइड का केस लिया हुआ है तो इसका -1 ले। पेरोक्साइड का मतलब अगर ऑक्सीजन इस तरीके से जुड़ा हुआ है, जहाँ पे 2 ऑक्सीजन जुड़े होते हैं, इस केस को क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड। बात समझ में आया, रूल समझ में आया। रूल ये है कि भाई ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होगा, -2 होगा। ठीक है, अगर ऑक्सीजन पेरोक्साइड बना रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 लेंगे, ध्यान रखना। अभी आपको ये रूल पढ़ने हैं, उसके बाद हम आगे फिर बताएंगे कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर को निकाला जाता है, क्या डिफरेंस होता है ऑक्सीडेशन नंबर में और वैलेंसी में। ये सब चीज़ें हम अगले नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को अच्छे से नोट्स बनाने और ये चीज़ याद रखनी है।